मॉर्निंग बच्चों, आज हम निपात किसे कहते हैं उसकी परिभाषा और अनेक उदाहरण पढ़ते हैं। ऐसे अव्यय क्या होता है? अविकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्द अव्यय अविकारी कहलाते हैं। ऐसे अव्यय जो किसी पद या शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं निपात कहलाते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में निपात का प्रयोग देखिए। उदाहरण, ये कागज सौरभ ने ही फाड़ा है। यहाँ पे ही क्या है? निपात का प्रयोग। ये कागज ही सौरभ ने फाड़ा है। ये कागज सौरभ ने फाड़ा ही है। ऊपर लिखे गए तीनों वाक्यों के अलग अलग अर्थ है। प्रथम वाक्य का अर्थ, कागज सौरभ ने ही फाड़ा है, किसी और ने नहीं। ये कागज सौरभ ने ही फाड़ा है। बल दिया गया है कि कागज सौरभ ने ही फाड़ा है, किसी और ने नहीं। दूसरे वाक्य का अर्थ, ये कागज ही सौरभ ने फाड़ा है। सौरभ ने कागज ही फाड़ा है, कुछ और नहीं। तीसरे वाक्य का अर्थ, सौरभ ने कागज को केवल फाड़ा ही है और कुछ नहीं किया। जैसे ये कागज सौरभ ने फाड़ा ही है, तो सौरभ ने कागज को केवल फाड़ा ही है, कुछ और नहीं किया। वाक्य में निपात के प्रयोग में बहुत अधिक सावधानी बरती जानी चाहिए। इनके गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अर्थ ही बदल जाता है। कुछ अन्य निपात के उदाहरण, बी, तक, तो, भर, मात्र आदि। बी, तक, तो, भर, मात्र आदि निपात के वाक्य में प्रयोग के कुछ अन्य उदाहरण। ये मेरा ही घर है। ही क्या है? निपात। जोर दिया गया है, बल दिया गया है कि ये मेरा ही घर है। सचिन को जब से सजा मिली है वह किसी से बात ही नहीं करता। यहाँ पे ही निपात है। चोरों की चालाकी के सामने पुलिस ने भी निपात हार मान ली। आनंदी ने मुझे भी बुलाया और विजय श्री को भी, जिनके नीचे अंडरलाइन किया है वो क्या है? निपात है। आनंदी ने मुझे भी बुलाया और विजय श्री को भी। तुम तो मुझे अति प्रिय हो। मुझे तो आज तक तुमने कोई पत्र नहीं लिखा। अब मात्र शब्द, मात्र सच बोलने से काम नहीं चलेगा। मात्र क्या है? निपात का प्रयोग। मात्र सच बोलने से काम नहीं चलेगा, उसे सिद्ध भी करना होगा। सेकंड, अच्छा काम करने वालों को मात्र प्रशंसा ही नहीं चाहिए, उन्हें कुछ इनाम भी देना चाहिए। आगे भर निपात है। मैंने रामायण पढ़ी भर नहीं है, उसे समझा भी है। सृजन मेरा मित्र भर नहीं है। बल दिया गया है कि सृजन मेरा मित्र भर नहीं है, बल्कि सुख दुख का सच्चा साथी है। तो अब परिभाषा, कुछ अव्यय शब्द वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद प्रयुक्त का अर्थ प्रयोग होकर उस पर विशेष बल देते हैं और उसके अर्थ पर विशेष प्रकार का बल देने का काम करते हैं। ऐसे अव्यय या विकारी शब्दों को निपात या अवधारक, ध्यान रखना, निपात या अवधारक कहते हैं। तो मैंने अविकारी या अव्यय शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण जो है विकारी शब्द है, क्योंकि इनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। तो क्रिया विशेषण जो है अव्यय या अविकारी शब्द है। तो अब अन्य उदाहरण, ही निपात है। आज यहाँ आपको ही आना होगा। फिर दूसरी, बार बार मुझे ही क्यों? ही क्या है? निपात बुलाते हो। बी, फिर बी का प्रयोग, इस समारोह में लता जी भी आ रही है, वहाँ मेरे साथ तुम्हें भी चलना होगा। तो आगे, पहले उसे आने तो दो। आगे सेकंड उदाहरण, मैं तो बोलूँगा ही रमेश को भी। वहाँ मैं तो बोलूँगा ही रमेश को भी बोलना पड़ेगा, रमेश को भी बोलना पड़ेगा। आगे तक का प्रयोग, तक क्या है? निपात। ये सब कुछ
हो गया, तुमने पूछा तक नहीं। ये सब कुछ हो गया, तुमने पूछा तक नहीं। इतना कुछ हो गया, उसने मुझे बताया तक नहीं। मात्र निपात, आजकल योग्यता मात्र से ही नौकरी नहीं मिलती। इस समय परिश्रम मात्र से ही सफलता मिल जाए यह आवश्यक नहीं। आगे भर, वह कक्षा में जाता बाहर था, पढ़ता नहीं था। सुनील खेल के मैदान में आता भर है, अभ्यास नहीं करता। तो इसकी शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।